नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन पर तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्थानों के दृष्टिगत हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जिन जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थान पर कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, साथ ही टीकाकरण पर भी ध्यान रखा जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उच्च संक्रमण वाले राज्यों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। पिथौरागढ़ में जगह जगह पर होली की धूम देखने को मिली। जगह जगह पर होलियारों ने बैठ के होली का आयोजन किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का जश्न मनाया। साथ ही सभी लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम एचओली के शिव कॉलोनी पिसा में रहते हैं। हम हर वर्ष हमारे निवास में होली का आयोजन करते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर सभी लोगों के जीवन में खुशी हर्षोल्लास बना रहे और सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए होली का पर्व मनाया जाता है। हमारे पहाड़ में होली की धूम मची है। सब जगह सारी महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सारे जगह एकत्रित होकर गायन करती हैं और बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। और आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस प्रकार इस बार कोरोना महामारी के कारण सभी लोग थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतें। कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर के लोग होली के रंग में रंगे नजर आए। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा, हरिपुर, नायक क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी लोग होली के जश्न में डूबे रहे, जहां महिला और पुरुषों की टोली ने जगह जगह पर जाकर होली मनाई। बेरीनाग में भी पर्यटकों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी में घूमने आए पर्यटकों के लिए आवास गृह के प्रबंधक दीपक पंत ने होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पर्यटकों ने घर से दूर रहते हुए भी होली का आनंद लिया। कोविड काल में हम यहाँ चौकोड़ी टीआरसी में आए हैं होली मनाने के लिए, जो कि हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और यहाँ के स्टाफ ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। बहुत मनोरंजन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि हम ऐसे कई पर्व यहाँ पे आकर मनाएं और यहाँ के स्टाफ का हमें बहुत बढ़िया सहयोग रहा और ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अनुभव हमारे लिए रहा आने वाले समय के लिए। होली के मौके पर बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र में शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाई गई। बेरीनाग में एसडीएम अभय प्रताप सिंह और थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने शांतिपूर्ण होली संपन्न होने पर खुशी जताई। वहीं गंगोलीहाट एसडीएम बीएफ फोनिया और नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न करवाने पर लोगों को बधाई दी। होली आपसी मिलन, भाईचारे व एकता का प्रतीक है। कुछ वर्ष पूर्व शिक्षा के अभाव के चलते कुछ असामाजिक तत्व इस त्योहार में खलल डालते थे। वर्तमान में युवा पीढ़ी के शिक्षित हो जाने पर होली का त्योहार बड़े ही उल्लास व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। गंगोलीहाट और बेरीनाग क्षेत्र में इस वर्ष होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अपने आवास पर सौहार्दपूर्ण होली मनाई। पहाड़ी मूल से नाता न होते हुए जिलाधिकारी ने पहाड़ी अंदाज में होली मनाई, जिसमें पहाड़ी गीत संगीत को भी बढ़ावा दिया गया। जिलाधिकारी की इस पहल की काफी सराहना भी हुई। होली के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। होली के अवसर पर हम सभी से अनुरोध भी करते हैं कि होली को जो है एक संक्षिप्त कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने का भी हमको ध्यान रखना है। होली के अवसर पर हम सबको जो है अपने आपस में जो भी द्वेष होते हैं या परेशानियां होती हैं उनको भुलाकर आपको रंगों के बीच रहना चाहिए। खासतौर पर बच्चों का बहुत इसमें
मनोरंजन का इसमें रहता है कि उनको होली के रंगों के साथ खेलना पसंद होता है। सभी से आग्रह है कि सारे कोविड की सावधानियां बरतते हुए आपको ये त्यौहार को मनाना है। पहले तो मैं आप सबको अपना नमस्कार कहना चाहूँगी। जैसे कि आपको अभी पता चला कि यहाँ मेरी बहनें आई हैं, इनका मेन पर्पस होली था, क्योंकि वहाँ पर इतना मतलब खुल के नहीं खेला जा सकता क्योंकि डर बहुत था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन डर की बात तो है ही। इन्होंने एक तरीके से हमारे कल्चर को और आगे तक बढ़ाया है। जैसे दिल्ली वाले हैं तो उनको इतना नहीं पता कि हम किस तरीके से पहनते हैं, किस तरीके से डांस करते हैं, किस तरीके से हमारे गाने होते हैं। तो ये बहुत दूर तक फैलाया गया, हमारे कल्चर को तो आगे बढ़ाया। लगा हुआ है वहाँ पे, तो लोग कोरोना के डर के मारे सब घर पे ही मना रहे हैं, पर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। और बस यही हैप्पी होली सबको। और आप लोग भी घर पे कलर्स लगा के मिठाई खा के होली मनाएं। होली को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं और मेरी बहन, क्योंकि दिल्ली में कोरोना इतना ज़्यादा है, वहाँ पे तो डर था, लेकिन उत्तराखंड हमारा सेफ़ है। तो उत्तराखंड में हम अपना घर में भी खेलें तो भी बहुत एंजॉय हो जाता है। आसपास के मोहल्ले वाले सब बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। हम अपने परिवार के साथ अच्छे से होली खेल रहे हैं। दिल्ली से स्पेशली यहाँ पे होली मनाने आए हैं। यहाँ के गाने, यहाँ का माहौल, यहाँ का ठंडा, वहाँ दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ गुलाल से होली खेली है, जो सेफ़ है, और सबको गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए। ये हम सभी अधिकारीगण और यहाँ पे हमारे कलेक्ट्रेट के और अन्य जगह से भी कुछ कर्मचारी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़ी खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी महोदय ने हमको यहाँ पर आकर ये मौका दिया है और आप होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, जिससे जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से टीम भावना का एक संदेश सबको जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में इस तरह से हम सावधानी रखते हुए कर रहे हैं। यहाँ पे इस त्यौहार का आयोजन इस तरह से मनाया जा रहा है। रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरी में एक कमरे में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। आग लगने से कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया और एक लड़की भी उसमें झुलस गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। MDT के माध्यम से, सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि आग लगी है, सिलेंडर में आग लगी है, आप तुरंत पहुंचो। हमारी यूनिट तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंची। हमारे पहुंचने से पूर्व जो किचन का सामान जलकर ख़त्म हो गया था और इसमें आंशिक रूप से एक बालिका झुलसी है, जिसके नाम की जानकारी हम करके आपको बताएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में गीता कुटीर में 32 कोरोना के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग और कुंभ मेला अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भूपतवाला में हरिपुर कला क्षेत्र में गीता सदन है, जिसमें जो श्रद्धालु आए थे उनमें ये टेस्टिंग की गई तो पॉजिटिव आए हैं लोग। पीछे भी इसी केस में ताज होटल में पाए गए थे। जो भी यात्रीगण या तो दर्शन के लिए आते हैं या रुकने के लिए आते हैं या भंडारे या लंगर में खाने के लिए आते हैं, तो उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवा लें, थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करें। लेकिन इसमें सभी का सहयोग की आवश्यकता है और ख़ासकर उन जगह जहाँ पर यात्रीगण आ रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा यही कि हमने अभी आज ही मैंने रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को और MD स्टूडेंट्स हैं 200 वॉलंटियर्स के लिए अनुरोध किया कि आज शाम तक हम उपलब्ध कराएं। इन वॉलंटियर्स को हम पूरे मेला क्षेत्र में भेजेंगे, सबको पुनः IC करेंगे, सजग करेंगे। जगह जगह IC के माध्यम से हम लोग सबसे अनुरोध करेंगे कि आप लोगों को ये लक्षण होने पर ये करें और ये ना करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें। इस संक्रमण को देखते हुए और कुंभ मेले को देखते हुए यही अपील है और जिला प्रशासन बार बार अपील भी कर रहा है, मेला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन हमारी फर्स्ट डोज है, जो उसमें आते हैं नॉर्म में, उनको लगवा लेनी चाहिए। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हमारा कुंभ मेले में जो पहले दिन से ही काम कर रहे हैं, उनको लगभग सेकंड डोज लग चुकी है और जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है उनसे भी अनुरोध है कि वो सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें और इस वैक्सीन का लाभ मिल रहा है वास्तव में। पौड़ी में दिव्यांगजनों की समस्या को सुलझाने की बजाय समाज कल्याण विभाग द्वारा हायर की गई संस्था दिव्यांगों की दिक्कतों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। कार्य संपादन में संस्था के खरा न उतरने के कारण दिव्यांग अब मुख्यालय तक के चक्कर काटकर संस्था की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में हालत यह है कि संस्था की कार्यप्रणाली पर दिव्यांगजन ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने भी संस्था की कार्यप्रणाली सही न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए। NGO द्वारा जो कार्य किया गया उसका अनुश्रवण किया गया, रिव्यू किया गया है
और उनके कार्य को हमने निर्देश जारी किया है कि आप समस्त विकासखंडों में प्रति विकासखंड कम से कम 2 आपको कैंप्स वर्ष भर में लगाने चाहिए और वहाँ पे नियमित रूप से आपके दिन तय होने चाहिए कि किस दिन आप जो है जनपद के और विकासखंडों पर आप अवेलेबल रहेंगे। साथ ही अपने जो कार्मिक होता है उसमें सर्वेक्षण कार्य का भी उनको निर्देश जारी किया है कि आप सर्वेक्षण कार्य जो है पूर्ण करके उसका समस्त विवरण जो है हमारे समाज कल्याण अधिकारी जो है जो कि उसके DDRO के पद पर कार्यरत हैं अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं उनको सूचित करते रहेंगे, तभी उनके कार्य के अनुश्रवण सही ढंग से हो पाएगी। अब तो पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो करते हैं कोऑपरेट, लेकिन सर जो जितने भी जो NGO हैं ये लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। कोऑपरेट क्या है, खाली नाम के लिए NGO चलते हैं सर। NGO सिर्फ मीटिंग बुलाते हैं, दिव्यांगों की मीटिंग होती है और जब सर कोई कार्यक्रम होता है जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त उस दिन कंबल बांटने का काम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता सर। तो हम चाहते हैं कि सर अगर कोई भी NGO हो उसका ऑडिट चेक किया जाए और सही से दिव्यांगों के लिए काम किया जाए। पौड़ी के सतपुली से 4 किलोमीटर पीछे कोटद्वार रोड पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कार दिल्ली से सतपुली के लिए आ रही थी, जिसमें पत्नी, पति और 3 बच्चे सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। आज देर शाम करीब 7 बजे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास मोहल्ला के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वाहन में 5 लोग सवार थे, जिसमें से मौके पे एक महिला की डेथ हुई है और जो वाहन चला रहे थे उनको फर्स्ट एड के लिए हंस अस्पताल में भर्ती किया गया है और जहां पे उनको अभी एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है और जो उसमें अन्य 3 बच्चे सवार थे वो सुरक्षित हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।